is making it to the playoffs finally. पेशावर और लाहौर नहीं पहुंचेंगे. कराची और कोयटा should do pretty well. It's इस पैनल के majority की favorite team है. Let's just say. इसके पास डेविड वार्नर आ गए. I think Warner and Kane Williamson in the leadership will help a lot. I said number 1 Islamabad, number 2 Karachi. Akram is good. If Akram is still there, I think he can make some difference. PSLX की अब आखिरी टीम हम एनालाइज करने जा रहे हैं. वी वर सेविंग बेस्ट फॉर लास्ट, बेस्ट ओनली बिकॉज के वो हमारी फेवरेट टीम है. फेवरेट मेरी इस पैनल के मेजॉरिटी की फेवरेट टीम है. लेट्स जस्ट से दैट. और हम बात करते हैं इस पे, लेकिन इस दफा तो थोड़ी एक्साइटमेंट भी है हमें इस टीम को लेकर. बिल्कुल जी. ओपनर्स में इनके पास डेविड वार्नर आ गए, और डेविड वार्नर अमंग सम अदर प्लेयर्स. मैं ये बताता चलूं कि हमारे यहाँ तो फिक्स प्राइसिंग है ना, कि प्लैटिनम को इतना मिलेगा, डायमंड को इतना मिलेगा. डेविड वार्नर इज ऑन अ मच हायर प्राइस देन प्लैटिनम प्राइस रेंज. और डेविड वार्नर के साथ इनके पास जेम्स विंस हैं, शान मसूद हैं और टिम साइफर्ड भी हैं इसकी. तो ओपनिंग कैटेगरी इनकी बड़ी जबरदस्त लग रही है. मिडिल ऑर्डर में इनके पास केन विलियमसन है, जो कि इन्होंने सप्लीमेंट्री में लिया है, और इनको भी इन्होंने प्लैटिनम कैटेगरी की प्राइस रेंज से ज्यादा में लिया. तो कराची ने इस दफा काफी पैसा खर्च किया है प्लेयर्स पे. लिटन दास है इनके पास सिल्वर कैटेगरी में, विकेट कीपर बैट्समैन. मोहम्मद रजीउल्लाह इमर्जिंग कैटेगरी से आए हैं. मोहम्मद इरफान खान गोल्ड कैटेगरी में, इस पे भी थोड़ी बात करेंगे. उमैर बिन यूसुफ को सप्लीमेंट्री कैटेगरी में इन्होंने पिक किया है. ऑलराउंडर्स में इनके पास आमिर जमाल आ गए हैं, अरफात मिनहाज भी है इनके पास सप्लीमेंट्री कैटेगरी में. फवाद अली इमर्जिंग कैटेगरी से हैं. खुशदिल शाह डायमंड कैटेगरी में इस टीम में आ गए हैं, और मोहम्मद नबी को भी सप्लीमेंट्री कैटेगरी में इन्होंने लिया. फास्ट बॉलर्स में इनके पास अब्बास आफरीदी है, जो कि इन्होंने प्लैटिनम कैटेगरी में लिया है उसको, क्योंकि वंस अगेन कोई प्लैटिनम कैटेगरी का प्लेयर अवेलेबल था नहीं. एडम मिलने फॉरेन प्लेयर है प्लैटिनम कैटेगरी में, और हसन अली डायमंड कैटेगरी में है, और मीर हमजा जो कि सिल्वर कैटेगरी में इनके पास. स्पिनर्स में इनके पास जाहिद महमूद है सिल्वर में, और मिर्जा मामून, इनको मैं इतना नहीं जानता हूँ, सप्लीमेंट्री कैटेगरी में पिक किया है. ओवरऑल अगर हम ओपनर, मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंडर्स तो जबरदस्त है. या एग्जैक्टली. लेकिन बॉलर्स में आई थिंक स्पिनर्स भी, अगर ऑलराउंडर स्पिनर्स पर रिलाई करें तो खुशदिल शाह, मोहम्मद नबी है, उनको रिलाई करें. हाँ, ये इनके पास जो है ना ऑलराउंडर स्पिनर्स ही खेलेंगे. जाहिद महमूद और मिर्जा महमूद की मुझे नहीं लगता कि जगह बनने वाली है यहाँ पर, क्योंकि अरफात मिनहाज ही बहुत अच्छा स्पिनर है. स्पिनर्स है और खुशदिल शाह तो यूज होते ही है. बिल्कुल. But Kushal Shah very economic. Nabi is very economic. Kushal Shah is a part-time spinner. Part-time है. Arafat Minhas will be key, और जहाँ पे जरूरत पड़ेगी जाहिद महमूद लेगी ना, तो उनको राइट आर्म लेगी एक यूज कर सकते हैं. इंटरनेशनल खेला हुआ जाहिद महमूद, तो इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन. आई थिंक इनकी, मुझे जो लगता है अब्बास आफरीदी, एडम मिलने, आई थिंक आमिर जमाल, इनकी फास्ट बॉलिंग विल बी की टू देयर सक्सेस, एंड मीर हमजा एंड हसन अली एज वेल, हाउ दे प्ले. अगर इनकी फास्ट बॉलिंग क्लिक करती है ना, ये बहुत ही फॉरेन डोमिनेटेड टीम है, एंड आई थिंक दे कैन डू वेल. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, फॉरेन डोमिनेटेड मींस a bit more merit, a bit more structure, a bit more discipline, and that's where I think even the local players will enjoy it and have a good time. I think so. इनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी खासी है. हसन अली भी अभी जो चैंपियंस कप हो रहा था उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी. और मीर हमजा जो कि बड़ा अच्छा बॉलर है, आई लाइक हिम वेरी मच, लेकिन मुझे लगता है कि मीर हमजा की जगह नहीं बनेगी प्लेइंग 11. मुश्किल है. और ऐसा नहीं है कि मीर हमजा या जाहिद महमूद की जगह, मेरे ख्याल से, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन जो इनके पास पूल अवेलेबल है उसमें इनको ये प्लेइंग 11 बनाना बड़ा मुश्किल काम होगा कि सारे प्लेयर्स को डाल सके. Yes, और नबी भी है. नबी is also a spinner. नबी is very good, very economic, very economic. नबी एंड खुशदिल आराम से 2-2 ओवर निकाल सकते हैं. हाँ, और नबी, अरफात, आमिर जमाल और खुशदिल, चार तो आपके ऑलराउंडर. चार तो ये बॉलर तो खेलेंगे और बॉलिंग भी चलाएंगे, तो ये 8-10-12 ओवर आराम से निकाल देंगे चार बॉलर. हाँ, तो आप तो आई थिंक कंपटीशन हो जाएगा बॉलर्स के बीच में कि किसको जगह मिलती है.
बिल्कुल। और केन विलियमसन, डेविड वार्नर, जेम्स, टिम साइफर्ड, इन्होंने तो मेरे टिम लगता है साइफर्ड। खेलना ही है। Yes, और टिम साइफर्ड ने जिस तरह से जिस फॉर्म में है वो इस वक्त, तो अगर वो परफॉर्म करता है तो बहुत अच्छे। शान मसूद को इन्होंने रिसेंटली कैप्टनसी से हटा कर डेविड वार्नर को कैप्टन बनाया है। बीच में कुछ रूमर्स आ रही थी कि इरफान खान न्याजी को एज ए टेम्पररी कैप्टन बनाया जाएगा और फिर केन विलियमसन जब ज्वाइन करेंगे स्क्वाड। केन विलियमसन शायद शुरू के 3-4 गेम्स के लिए अवेलेबल नहीं है, तो जब वो आएगा तो फिर वो कैप्टनसी ले लेगा। लेकिन अब जब डेविड वार्नर को उन्होंने कैप्टन बना दिया तो हो सकता है कि दैट मे नॉट चेंज। I think Warner and Kane Williamson in the leadership will help a lot. मुझे सिर्फ ये एक थोड़ा सा है कि because they have not played much in PSL, तो उनको players को समझना, देखना, the whole way PSL is played, it might take time, but I think because they're so experienced and they're so world class. और फिर उन्होंने पाकिस्तान में बहुत खेला है, और ना सिर्फ बहुत खेला है बल्कि परफॉर्म भी किया है, तो आई डोंट थिंक उनको एडजस्टमेंट में इतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए। केन विलियमसन तो 6 महीना यहाँ खेलता है, 6 महीना वहाँ खेलता है। केन विलियमसन न्यूजीलैंड तो यही होता है हमेशा। नहीं, वार्नर भी ऑस्ट्रेलिया के साथ आया, अभी रिसेंटली भी आया है ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ, तो उसने खेला है यहाँ पर। हाँ, वो तो लेकिन नेशनल टीम के साथ खेलते हैं, लेकिन आई एम श्योर, आई थिंक बिकॉज़ दीस गाइस आर प्रोफेशनल्स, टॉप प्रोफेशनल्स, so I think they will do really well and they could be the surprise team this year. Yeah, I have very high expectations from this team. For after a very long time, I have to add. और मुझे नहीं लगता कि शान मसूद की जगह बनने भी वाली है, बनने की मुश्किल है। Yeah. He has to on merit this time. Merit पे बनना पड़ेगा अभी। हाँ, although शान मसूद जो है वो मिडिल ऑर्डर में आकर के खेल सकता है अच्छा, लेकिन चैंपियंस कप में भी कोई बहुत खास परफॉर्मेंस नहीं थी शान मसूद की, और तो देखते हैं कि इनकी जगह बनती है कि नहीं बनती है। कम से कम शुरू के मैचेस में जहां केन विलियमसन नहीं है, ये मोस्ट लाइकली जेम्स विंस के साथ जाएंगे, तो ज्यादा मुश्किल है। एक दफा केन विलियमसन आ गया तो जेम्स विंस की जगह चली जाएगी, who knows, I don't know। and टिम साइफर्ड ओपन करते हैं, आई थिंक इनके लिए टिम साइफर्ड और डेविड वार्नर तो ओपन करते हैं। डेविड वार्नर, या टीम साइफर्ड और डेविड लेटन दास इज आल्सो टॉप 3 प्लेयर एज वेल, सो इनके पास आई थिंक इनकी वीकनेस भी लोअर ऑर्डर है। अब दे विल हैव टू रिलाई ऑलराउंडर्स, नबीज, नाम जमाल एंड क्रिस्टल, जी बिल्कुल वो ही करेंगे। बैटिंग की मिडिल ऑर्डर, और इरफान खान न्याजी, आई थिंक इरफान खान न्याजी will do well. I think he's been, I hope so, you know, I like Irfan Khan Niazi very much, lekin I have been really disappointed with his performances lately for the national side. हाँ, लेकिन नंबर 4 पे उसको खिलाया था T20 में, that was a complete mismatch. He is not a number 4 player in New Zealand. He is not a number 4 player. That was a complete, I think, disaster. और अभी भी I think उसने एक ODI को खिलाया, उसमें वो फर्स्ट बॉल पे उसको इनसाइड लग गया। He came in when the run rate was already required. It was very high. सही बात है। जो प्लेयर्स इन्होंने नहीं पिक किए इस दफा, शोएब मलिक, I have no complaints about that. Anwar Ali, even though I've always liked him, but I think he's way past his prime now, so that's justified. Although domestic में here and there उसकी कुछ अच्छी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस आती हैं। बॉलर्स में तबरेज शमसी और इमरान ताहिर, लेकिन जो इनके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, आई थिंक दे विल बी ओके। I think it's a big improvement from last year. जो प्लेयर बहुत बिल्कुल this time मेरे पिक में आ गए प्लेऑफ के लिए ये टीम। For sure, मुझे भी लगता है कि कराची is making it to the playoffs finally. Yes. तो जनाब, कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ्स में पहुंच रही हैं इस साल? जो 2 टीम नहीं पहुंच रही है मेरे हिसाब, अच्छा चलो मैं बता दूं, मेरे हिसाब से पेशावर और लाहौर नहीं पहुंचेगी। ओके, मेरा भी एक्चुअली यही ख्याल है कि पेशावर और लाहौर, इवन दो दे आर नॉट द कंपटीशन आई एम एक्सपेक्टिंग, इस दफा जो है वो काफी स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग है, और कराची और कोयटा शुड डू प्रीटी वेल, उनकी जगह डाउटफुल नहीं होनी चाहिए। और बाकी इस्लामाबाद, कोयटा और मुल्तान सुल्तान जो है वो लाहौर और पेशावर से फाइट करेंगे बाकी 2 पोजीशंस के लिए। और मेरे भी हिसाब से पेशावर एंड लाहौर आर द 2 टीम्स दैट माइट मिस आउट। मेरे हिसाब से पेशावर, कराची एंड पेशावर विल लूज आउट, एंड आई थिंक इस्लामाबाद विल बी in the league. Islamabad will be again number 1.
Karachi, my pick for 2. Multan, my pick for 3. And 4 will be, hold on this. Lahore, yes. 4 will be Lahore. Okay. Let's see. Lahore is not that Let's see. bad. हम दोनों से बहुत ही डिफरेंट है आपकी विचेस। क्या आपने कहा कराची और पेशावर नहीं पहुंचेगी, राइट? नहीं, कराची को नंबर 2 कर दिया मैंने सर। पेशावर एंड नंबर 2। यस। I thought you said कराची नहीं आएगी। नहीं, Yeah. नहीं, I said number 1 Islamabad, number 2 Karachi, and number 3 Multan, number 4 Lahore. And Okay. let me give you number 5 Peshawar, number 6 Quetta. नहीं, number 5 sorry, Wow. number 5 Quetta, number 6 Peshawar. और तो आप कह रहे हैं Okay. पेशावर और कोयटा नहीं पहुंचेगी। Yes. ओके। Let's see. I think कि कोयटा है सब हम तीनों में कॉमन इस पेशावर की टीम है जो नहीं पहुंचेगी। हम तीनों में कॉमन है। That's all love for Babar जिसका Azam. इस फॉर बाबर जमाल और व्हाट? Babar से Azam कोई ताल्लुक नहीं है। बाबर आजम से कैप्टनसी और आई थिंक टीम सिलेक्शन भी उनकी वीक है। या आई कोच एग्री। कौन है अभी? इज मोहम्मद अकरम स्टिल देयर कोच? कोयटा का? नहीं, पेशावर का। I think so. Akram is good. If Akram is still there, I think he can make some difference. He's one of the few coaches from Pakistan I really regard highly. पहला शो करने से पहले मैंने कहा था कि पीएसएल को लेकर के मैं इस वक्त इतना एक्साइटेड नहीं हूं, लेकिन सारे स्क्वाड एनालिसिस करने के बाद अब थोड़ी कुछ एक्साइटमेंट वापस आ रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पीएसएल से हमें कुछ नए प्लेयर्स मिलेंगे जो कि नेशनल साइड के लिए आके परफॉर्म कर सके, ताकि हमें मजबूरन अपने पुराने ट्राइड और टेस्टेड प्लेयर्स के पास वापस नहीं जाना पड़े। आज के लिए इतना ही। अगला शो लेकर के जल्द हाजिर होंगे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शो को लाइक और शेयर कीजिए। अगले शो तक के अपना ख्याल रखिएगा। दोबारा हाजिर होते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।